Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all into the video session of Kentab Publishers. Before we go into the topic, make sure that you are having a book of General Science Class 1 CSS series, and along with that it will be far better to have the workbook as well, because हमने जो activities साइंस बुक में करनी है उन सब का प्रैक्टिस पूरा का पूरा आपके पास वर्कबुक में मौजूद है। और इसके अलावा समर पैक मौजूद हो तो इससे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ समर वेकेशंस जितना टास्क दिया गया है वो आप करके आपकी लर्निंग और इन्हांस हो जाएगी। और इसके साथ अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो केंटब पब्लिशर्स ने आपके लिए रिसोर्स भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। पिछली क्लास में हमने साइंस ऑफ इलनेस पढ़े और उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ इलनेस के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने जर्म्स के बारे में पढ़ा और हेड लाइस के बारे में पढ़ा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट पुट्स अस इन डेंजर। कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें खतरे में डाल सकती हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा, आप लोगों ने एक राइम सुनी थी, नो मोर मंकीज जंपिंग ऑन द बेड। देखिए, आपको याद है, आप भूल गए तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब आप घर में खेलते हैं तो आपने बेड के ऊपर जंप पे नहीं लगानी। उससे क्या होगा, यू विल बी फॉलन डाउन, आप नीचे गिर जाओगे। और इसके मुंह को देख लो, इनके तीन के मुंह अलग टाइप के हैं और इसका मुंह अलग टाइप का है, यानी ही इज वीपिंग। सो डेफिनेटली अल्लाह न करे जब तुम जंप करोगे और तुम गिर जाओगे तो तुम रोओगे। So first of all, do not jump from sofa, bed or stairs. कभी भी आप इन्हीं सोफे से भी छलांगे नहीं लगानी, बेड से भी, और जब आप स्टेयर्स चढ़ते हैं या उतरते हैं तो आपने केयरफुली जाना होगा। नंबर 2, कुछ ऐसी चीजें हैं प्यारे बच्चों जिनको आपने किसी भी सूरत टच नहीं करना। और देखें, लुक एट दिस, हीटर को बिल्कुल टच नहीं करना, फायर को बिल्कुल टच नहीं करना, और कैंडल को भी आपने नहीं टच करना प्यारे बच्चों। और उसके बाद आयरन को एंड माइक्रोवेव ओवन, नॉट एट ऑल, आपने इन चीजों को हाथ नहीं लगाना। नंबर 3, डू नॉट प्ले विद नाइव्स एंड ब्लेड्स। नाइफ के साथ भी नहीं खेलना मेरे प्यारे बच्चों, और ब्लेड्स को भी आपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। एंड द फोर्थ वन इज Do not go to swimming pool alone. जब आप अकेले हो तो आपने स्विमिंग पूल में नहीं जाना। जब आपके साथ आपके डैड या बड़े भाई या चाचू हो, अपने घर के जो अफराद हो उनके साथ जाना है। अगर आपको बाहर स्ट्रीट में कोई आदमी जिसको तुम नहीं जानते वो आपको कहे कि मेरे साथ स्विमिंग पूल चले जाओ, तो आपने बिल्कुल नहीं जाना और सीधा जाके घर वापस जाना है और अपने अम्मी बाबा को बताना है। और अगर कोई भी जानने वाला हो लेकिन आपके अपने घर का बंदा ना हो तो आपने प्यारे बच्चे किसी के साथ भी स्विमिंग पूल या किसी और जगह नहीं जाना। और नंबर 5th इज डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन यू आर अलोन। ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने रोड्स के ऊपर इस तरह ज़ेब्रा, जिस तरह ज़ेब्रा एनिमल है उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं उनके ऊपर जाना है, और वहां पे भी ख्याल रखना है कि कहीं से गाड़ी तो नहीं आ रही। और अगर गाड़ी ने आपको देख लिया तो वो रुक जाएगी, और अगर वो नहीं रुकती तब भी आपने आगे नहीं जाना। तो प्यारे बच्चों, अपने सेहत का बहुत ख्याल रखना है। नंबर 6, डू नॉट गो आउटसाइड बेयरफुटेड। कभी कभार हम खेलते खेलते गेंद के पीछे बाहर चले जाते हैं तो वहां पे यानी जमीन पे कांटे या सख्त पत्थर कुछ भी हो सकता है जिससे आपके पांव जख्मी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी केयर्स मैंने बता दी? 6।
ओके, थोड़ा सा लेट्स हैव अ ग्लांस, हम पीछे जाते हैं और फिर वापस आएंगे। यानी सबसे पहले डू नॉट जंप फ्रॉम सोफा, बैड स्टेयर्स। नंबर 2, डू नॉट टच फायर, हीटर, कैंडल, आयरन, माइक्रोवेव, ओवन। डू नॉट प्ले विद नाइफ एंड ब्लेड्स। Do not go to swimming pool alone. Or the fifth one is do not cross the road when you are alone. And number 6 is do not go outside barefooted. So we are going towards another very important topic, and that is unhealthy habits. कुछ हैबिट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिससे यकीनन हम बीमार होते हैं, तो हमने उन हैबिट्स को अवॉइड करना है। नंबर 1, we become ill when we not wash our hands. कभी कभार हम हाथ नहीं धोते, और जब हम हाथ नहीं धोएंगे तो उससे क्या होगा? उससे, जिस तरह हमने पहले कहा था, जरासीम आके हमारे हाथों पे और हमारे माउथ में और नोज़ी में चले जाएंगे और उससे हम बीमार हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है? हमेशा बिफोर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग हाथ धोने बहुत जरूरी है। यानी वॉशरूम जाके पहले हाथ धोएं, उसके बाद खाना खाएं। और अगला हैबिट क्या है? नॉट टू यूज मास्क इन स्मोक एरिया। यानी जब हम स्मोक एरिया में जाते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं, लेकिन आजकल के जो कोविड-19 का मैंने बताया, मेरे प्यारे बच्चों, घर से नहीं निकलना जब तक आपको अम्मी बाबा अलाउ ना करें, और जब भी घर से निकलें तो रिमाइंड करें अपनी अम्मी बाबा को मास्क जरूर पहन के जाना है मेरे प्यारे बच्चों। और रास्ते में किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये जो जर्म्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे पड़े होते हैं, वहां से हमारे हाथों पे शिफ्ट हो जाएंगे, और हाथों से हम जब हम खाना खाते हैं अपनी फेस को हाथ लगाते हैं तो उससे वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपने मास्क लगाना है और किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। जैसे घर आएंगे तो साबुन से हाथ धोएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। और कुछ लोग नॉट टू वियर प्रॉपर क्लॉथ्स इन विंटर, सख्त सर्दी में हम प्रॉपर कपड़े, मफलर नहीं पहनते, जिसकी वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अनहेल्दी हैबिट्स को अवॉइड करना है ताकि हम बीमार ना हो और हम सेहतमंद रहें। और उसके बाद द लास्ट वन, ईट एंड ड्रिंक अनहाइजीनिक फूड। हाँ, अक्सर क्या होता है, हम बाग के बाहर स्ट्रीट हॉकर के पास आते हैं और वहां क्या होता है, वो जो फूड वहां पड़ा होता है वो अनकवर्ड होता है। अगर इसने अंकल ने कवर्ड किया हुआ है और आपको अम्मी अब्बू ने रिकमेंड कर दिया तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन क्या करना है, वहां ये कंफर्म करना है कि वो हेल्दी है और हाइजीनिक है, यानी वो ऊपर से कवर्ड है, ढका हुआ है, उसके अंदर जरासीम नहीं जाते हैं। और उसके बाद क्या है, ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स विदाउट वॉशिंग कैन मेक अस सिक। कभी कभार जब हमारे बाबा घर फ्रूट ले आते हैं या कैरेट आपको नजर आते हैं और आप सीधा जंप लगा के बगैर धोए उसको खाने लगते हैं, अब जल्दी होती है आपको, तो उससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पेट में जरासीम चले जाते हैं और उससे आप बीमार हो जाओगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आते हैं एक बार फिर, हमने क्या पढ़ा इस सेशन में? हमने पढ़ा अबाउट व्हाट पुट्स अस इन डेंजर, और नेक्स्ट क्या था, अनहेल्दी हैबिट्स। तो हम क्या करेंगे, वी विल अवॉइड अबाउट बोथ ऑफ द डेंजरस थिंग्स, यानी दोनों को अवॉइड करेंगे। और अब बारी आ गई आपके होमवर्क की। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बड़ा आसान होमवर्क देता हूं, इन दो टॉपिक के साथ रिलेटेड जो वर्क बुक में बड़ी प्यारी एक्टिविटी दी हुई है वो भी आप कर लो, और साथ में जो समर टास्क है
उसको भी सॉल्व करें, ताकि जब आप स्कूल जाओगे तब तक आपने ये सारे टास्क मुकम्मल किए हो। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।